उन्होंने पेंगुइन इंडिया के कोर्ट को टैग करके बोला है कि ये इसका स्टेटस है, इट इज येट अनपब्लिश्ड। उनके पास क्या ऑप्शन है? आप मुझे बताइए। आज हमारे देश के आर्मी चीफ की किताब को एक एंटी नेशनल एक्ट करार कर दिया है। ऐसे बिहेव करें जैसे हमने पाकिस्तान आर्मी चीफ की हमने किताब पढ़ी हो। देश के आर्मी चीफ रहे हैं, उस समय पर रहे हैं जब गलवान जैसा क्लैशेस हुए थे, उस समय पे हुए जब देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ना कोई घुसकर आया है, ना कोई हमारी जगह पर कब्जा हुआ है। उस समय की वो अपना वर्णन कर रहे थे, कोई उसमें ऐसा आपत्तिजनक बातें नहीं थी, पर फिर भी उस किताब को रोका गया। राहुल गांधी जी को बोलने से रोका गया। अब इसको एक क्रिमिनल एक्ट बताकर उन पे एफआईआर दर्ज किया गया है। सच्चाई यह है कि किताब सबके पास थी क्योंकि एडवांस कॉपीज जा चुकी थी, प्री ऑर्डर्स शुरू हो गए थे। उनका बकायदा ट्वीट था कि अगर प्री ऑर्डर करना है। ये पेंगुइन हाउस भी क्या कर रही है? पेंगुइन भी जानता है कि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर विपक्ष के घरों में भेजा जाता है, विपक्ष को जेल में डाला जाता है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को चुप कराया जाता है, अब वो पब्लिकेशन हाउसेस पे आ रहे हैं। तो क्या करें वो लोग? उनके पास चारा क्या रह गया है? और दूसरी बात, ये जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कर उनसे माफी मंगवाकर, उनसे नरावने जी से ट्वीट कराकर ये सब कहा है, पेंगुइन हाउस से कराया है, ये एक संदेश भेज रहे हैं बाकी सारे सर्विंग आर्मी चीफ्स को और आर्म फोर्सेस के चीफ्स को कि हमारे कार्यकाल में जो आपने सर्विस की है, अगर आप किताब लिखते हैं तो हम आपके पीछे भी आएंगे। यानी देश की जनता के सामने गलवान क्लैशेस में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सही है, क्या गलत है, और क्या उस समय के सर्कमस्टेंसेस से क्यों किस समय पे डिसीजंस लिए गए थे, वो देश को जानने का अधिकार है। आपने तो उसको एंटी नेशनल बता दिया। इट्स अ शेम। इट्स लाइक रीडिंग फॉर्मर आर्मी चीफ बुक हिस्ट्रीज। अगर वो नहीं शायद क्लैरिफिकेशन देते, शायद देश के आर्मी चीफ को भी ये लोग एंटी नेशनल कह देते हैं। बीजेपी ये कह रही है फेक बुक के आधार पर आप लोग बात कर रहे हैं और